अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है कि इफ़ a6 प्लस a4 इज इक्वल्स टू 6 एंड a6 माइनस a4 2/3, आपको ये दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। और आपसे कहा हुआ है कि फाइंड AP। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो मेन हमारा फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। देखिए हमने इन्हीं दो इक्वेशंस को इस्तेमाल करना है, ये जो दो इक्वेशंस हैं। तो इसमें हमारे पास हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम a6 का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, a4 का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम दो फार्मूलाज ओपन कर सकते हैं। तो उसके बाद ही हम आगे कुछ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो a6 आप निकाल लें किसके इक्वल होते हैं, a6 इज इक्वल्स टू a1 प्लस, यहाँ पे n की वैल्यू डालें 6-1 इंटू डी, यानी कि a1 प्लस 5d, ठीक है। इसी तरह a4 आपके पास किसके इक्वल होता है, a1 प्लस 4-1 इंटू डी, जो कि होगा a1 प्लस 3d, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ अब आप इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दें। इन दोनों इक्वेशंस में ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, a6 की और a4 की। तो आपके पास इसको नाम दे दें इक्वेशन a, इसको नाम दे दें इक्वेशन b। तो ये हो जाएगा इक्वेशन, आप यूँ लिख लें, इक्वेशन a बिकम्स, ये क्या बन जाएगी, a6 की वैल्यू डालें a1 प्लस 5d प्लस a4 की वैल्यू डालें a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 6। ये सॉल्व होके a1 प्लस a1 2a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसी तरह इक्वेशन b जो है, इक्वेशन b बिकम्स, उसमें डालेंगी तो आपके पास क्या आएगा, a6 की जगह पे उसकी वैल्यू डालें a1 प्लस 5d माइनस a4 की वैल्यू डालें a1 प्लस 3d, माइनस साइन है तो इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट्स डाले, इज इक्वल टू 2/3। अब आप इसको ओपन करें तो ये a1 प्लस 5d करेंगे तो वहाँ पे मैंने ये a6 की वैल्यू डाली, माइनस साइन डाला, माइनस साइन है तो ब्रैकेट्स भी डालूंगी, और a4 की वैल्यू डाली, माइनस साइन को अप्लाई करेंगे तो ये माइनस a1 माइनस 3d हो जाएगा। ये a1 और a1 कैंसिल, 5 माइनस 3 आपके पास 2 आंसर देता है, ठीक है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इस तरफ आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 आ गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल, आपके पास d की वैल्यू बनती है 1/3, ठीक है। d आप अब देखिए इक्वेशन b से आपके पास d की वैल्यू आ गई, और ये जो इक्वेशन a से आपके पास एक इक्वेशन बनी थी, इसको a1 नाम दे दें। अब इस इक्वेशन में आप d की वैल्यू पुट करें तो आपके पास a1 की वैल्यू भी आ जाएगी, d और a1 आ गया तो फिर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड कर सकते हैं ना। मेन हमें यही दो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो आपके पास आ जाएगा 2a1 प्लस 8 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 2a1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 8/3, ठीक है। तो एलसीएम ले लें, 18 माइनस 8 2a1, तो 2a1 इज इक्वल्स टू 10/3 आएगा, ठीक है। तो ये a1 इज इक्वल्स टू 10/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 5 से 10, तो a1 की वैल्यू आई 5/3। a1 भी आ गया आपके पास, d भी आ गया। तो अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। पुट n इज इक्वल्स टू a1 की वैल्यू तो आ गई है, तो n इक्वल टू 2 में पुट करूँगी, तो a2 इज इक्वल्स टू a1 की वैल्यू आई 5/3 प्लस 2 माइनस 1, और d की वैल्यू थी मेरे पास 1/3। तो ये सॉल्व होके आपके पास आंसर क्या आता है, 6/3। इसी तरह आप पुट करें n इक्वल टू 3, तो आपके पास आ जाएगा a3 इज इक्वल्स टू 5/3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1/3। ये सॉल्व होकर आपको आंसर देता है 7/3। तो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, 3 टर्म्स काफ़ी होती हैं, मैं यहीं पे लिख रही हूँ। सो 5/3 6/3 7/3 इज AP। ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास ये टर्म्स गिवन है, और आपको गिवन है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और आपसे कहा है कि आप प्रूव करें कि ये वाली टर्म्स भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमारे पास नोन इन्फॉर्मेशन खाली ये है, इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हमें AP के बारे में बस यही चीज़ पता है कि इसका डिफरेंस कॉमन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये करेंगे कि एज इट इज़ एन AP, सो आपको पता है कि d1 इज इक्वल टू d2 होता है। d1 की वैल्यू आप किस तरह से पहली दो टर्म्स का डिफरेंस कर लें, a2 माइनस a1, और लास्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस कर लें a3 माइनस a2। अब a2 की वैल्यू पुट कर दें, c
प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी, माइनस A1 की वैल्यू आ गई B प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल्स टू A3 की वैल्यू है A प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय सी माइनस सी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, अब यहाँ से हम दोनों तरफ डिफरेंस लेते जाते हैं। यहाँ पे LCM ले लें, आपके पास ये होगा बी ए। अब देखिए LCM लेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में b मौजूद है, a मिसिंग है, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, a मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं a मल्टीप्लाई करवा दूंगी ए सी प्लस ए माइनस ए बी। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे डिनोमिनेटर में b मिसिंग है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, b मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए ये लिख रही हूँ। ऊपर आपके पास b मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब ये माइनस साइन भी है, माइनस साइन हर टर्म पे लगेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म पे आया माइनस, यहाँ पे जब b मल्टीप्लाई हुआ तो b स्क्वायर आ गया। अब सेकंड टर्म पे भी माइनस साइन अप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी जब b मल्टीप्लाई हुआ तो ये bc हो गया। अब ये लास्ट टर्म माइनस ही है, तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, a के साथ b मल्टीप्लाई करें ab आ गया। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम सॉल्व करेंगे, ये LCM C भी आया, यहाँ पे C में गिवन है, B मिसिंग है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर B मल्टीप्लाई करवा दें, AB प्लस B इंटू बी स्क्वायर माइनस CB। अब माइनस साइन अप्लाई करके पूरी टर्म्स लिखते जाएं और साथ इधर क्या मल्टीप्लाई होगा, C मल्टीप्लाई होगा, तो क्योंकि यहाँ पे C मिसिंग है, तो यहाँ पे जब C मल्टीप्लाई हुआ तो ये C स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस माइनस CA माइनस माइनस प्लस CB आ गया। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, यहाँ पे भी कोई कैंसिल हो रहा है, ये दो कैंसिल हो रही हैं, तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बन रही है, अच्छा यहाँ पे a स्क्वायर बनता है ना, a इंटू ए। अच्छा, अब आपके पास इक्वेशन बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस AC माइनस BC डिवाइडेड बाय BA। मैंने दोनों स्क्वायर वाले टर्म साथ लिख दी हैं और विदाउट स्क्वायर वाली एक साथ लिख दी हैं, इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी स्क्वायर वाली एक साथ लिख लें, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस AB माइनस CA डिवाइडेड बाय CB। अब यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला खोलें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लें, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास c कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में c है, तो यहाँ से प्लस c अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचता है, a माइनस बी होल डिवाइडेड बाय बी ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी फॉर्मूला खोल दें b प्लस सी b माइनस सी, और यहाँ से आप a कॉमन ले लें, प्लस a इंटू बी माइनस सी होल डिवाइडेड बाय सी भी आ गया। ठीक है, अब देखिए आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास सेकंड टर्म है, यहाँ से a माइनस बी कॉमन है दोनों में, तो a माइनस बी को अगर आप कॉमन निकाल लेंगे तो इधर बचता है a प्लस बी, और इस टर्म में से a माइनस बी निकल गया तो यहाँ पे खाली प्लस c बच गया, होल डिवाइडेड बाय बी ए इज इक्वल्स टू, यहाँ से भी आप देखें तो b माइनस सी दोनों टर्म्स में कॉमन है, b माइनस सी कॉमन आ गया, अंदर आपके पास b प्लस सी, साथ यहाँ पे क्या बचता है, a बचता है, होल डिवाइडेड बाय CB। अब देखिए आपको नज़र आ रहा है ये a प्लस बी प्लस सी और ये भी a प्लस बी प्लस सी, ऑर्डर चेंज हो तो हमारे पास एडिशन कम्यूटेटिव होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम टर्म्स हैं, इनको दोनों साइड्स पे कैंसिल करवा दे। तो अब आपके पास क्या आंसर आता है, अब हमारे पास ये फॉर्म बनती है a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी ए इज इक्वल्स टू बी माइनस सी डिवाइडेड बाई सी बी, ये फॉर्म बनती है। अब इस डिनोमिनेटर को लहदा स्प्लिट कर ले, a डिवाइडेड बाई बी ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी ए कर लूँ, यहाँ पे भी b डिवाइडेड बाई सी बी माइनस सी डिवाइडेड बाई सी बी कर लूँ, तो c और c कैंसिल, b और b कैंसिल, यहाँ पे भी b कैंसिल और a कैंसिल, यहाँ से आपके पास बचता है 1/b माइनस 1/a इज इक्वल्स टू 1/c माइनस 1/b। अब अगर आप देखें तो आपने प्रूफ क्या करना था, आपने प्रूफ ये करना था कि 1/a 1/b 1/c अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इट मीन्स कि इनके डिफरेंसेस भी कॉमन आपने प्रूफ करने थे, इट मीन्स कि सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 1/b माइनस 1/a इक्वल आना चाहिए थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म की डिफरेंस है 1/c माइनस 1/b के इक्वल। ये चीज़ अगर आपके पास प्रूव हो जाए तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो यही टर्म बन रही है, तो आप लिखें कि एज इट शोज कॉमन डिफरेंस बिटवीन 1/a 1/b 1/c सो इट इज़ एन AP। ये प्रूव हो गया कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है। आपको गिवन है कि अ बॉल रोलिंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन अप एन इंक्लाइंड कवर 24 मीटर्स डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड। अब पहले सेकंड में उसने 24 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि देखें पहले सेकंड में उसने 24 डिस्टेंस कवर किया है। इट मीन्स कि मेरे पास पहले सेकंड की वैल्यू आ गई, पहले सेकंड की वैल्यू मेरे पास फर्स्ट टर्म होगी सीक्वेंस की a1, ठीक है। a1 इज इक्वल्स टू 24 आ गया। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है 21 मीटर्स इन सेकंड, तो यानी कि आपके पास दूसरे सेकंड में 21 मीटर्स कवर किया, तो सेकंड वैल्यू a2 मेरे पास क्या आ गई 21 मीटर्स। और तीसरे सेकंड में उसने 18 मीटर्स कवर किया, तो मैंने लिख दिया डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड इज इक्वल्स टू a3 विच इज इक्वल्स टू 18 मीटर्स, ठीक है। ये आपने फुल लिखनी है वैल्यूज़। अब आपको क्या गिवन है फाइंड द मीटर्स कवर इन 8 सेकेंड। आपने डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना है किस में, इन 8th सेकेंड में। तो 8 सेकेंड है तो यहाँ पे आपके पास a8 आ जाएगा अननोन, ठीक है। a8 आपने फाइंड करना है। फॉर्मूला आपके पास यही है। फॉर्मूला में अब आपने सिंपली वैल्यूज़ डालनी है। आपके पास a1 की वैल्यू गिवन है, d अननोन है। d आप यहाँ से निकाल सकती हैं कोई भी दो टर्म्स को माइनस करके। a2 माइनस a1 कर लें, 21 माइनस 24 आपके पास d की वैल्यू आती है -3, ठीक है। इसको अब आप पुट कर लें किसी भी एक इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर लें। a8 इज इक्वल्स टू a1 की वैल्यू आ गई 24 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1, d की वैल्यू आई -3। ये आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 24 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू -3, 24 माइनस 21 विच इज़ इक्वल्स टू 3। a8 की वैल्यू आपके पास 3 आई, यानी कि 8 सेकेंड में उसने 3 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। तो आप लिख लेंगे सो इन 8th सेकेंड इट कवर्ड 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ डिक्रीजिंग बाय 500 इनहैबिटेंट्स एवरी ईयर, कि हर साल 500 इनहैबिटेंट्स कम होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है। अगर ये डिक्रीजिंग का वर्ड यहाँ मौजूद नहीं होता तो खाली मुझे ये गिवन होता है कि पॉपुलेशन चेंज हो रही है 500 इनहैबिटेंट्स से, तो मैं कह देती कि मेरे पास ऑब्वियसली चेंज पता चल रहा है ना कि हर साल कितना चेंज आ रहा है, तो मेरे पास डी की वैल्यू हो जाती 500। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजिंग का वर्ड गिवन है कि 500 इनहैबिटेंट्स ईच ईयर डिक्रीज़ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो फिर मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन भी आ जाएगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई -500, नेगेटिव साइन बिकॉज पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रही है इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। इफ़ इट्स पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ 1960 वॉज 20135, ये आपको फर्स्ट टर्म गिवन है कि बिगिनिंग में 1960 के बिगिनिंग में ये पॉपुलेशन थी। What is the population at beginning of 1970? फर्स्ट टर्म आपको गिवन है पॉपुलेशन एट बिगिनिंग ऑफ 1960, A1 हो गया, ये टर्म आ गई। अब आपने फाइंड क्या करना है पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ 1970। अब यहाँ पे ए के साथ क्या आएगा, ये कौन सी टर्म बनेगी। 1960 से 1970 तक देखा जाए तो आपके पास 10 का डिफरेंस आता है, 10 साल बनते हैं। लेकिन अगर मैं इसको लिखूं तो 1960, 1961, 1962, 1963, ये मैंने 1970 तक लिख दिया। इनको मैं थोड़ा ब्लॉक में कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए। ये मेरे पास टर्म्स है, ठीक है। इतने मेरे पास टर्म्स बनेंगी सारी पॉपुलेशंस की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 टर्म्स बनती हैं। क्यों 11 बनती हैं, क्योंकि आप तो 1960 माइनस 1970 करें तो वैसे तो वो 10 बनता है, लेकिन देखो इसमें 1960 इटसेल्फ भी इंक्लूडेड है। जब ये 1960 भी इंक्लूडेड है तो आपके पास ये 11 टर्म्स बन जाती हैं। आप इनको गिन के देख लें, 11 बनती हैं। तो इट मीन्स एन की वैल्यू मेरे पास 11 है। A11 मैंने फाइंड करना है, डिफरेंस मुझे गिवन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है। A11 का फॉर्मूला लगा लें डायरेक्ट। अब यहाँ पे मैंने nth टर्म का फॉर्मूला लगा लिया। A11 इज इक्वल्स टू 201, A1 की वैल्यू डाल दी प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 और d की वैल्यू -500। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये आंसर आया। सो पॉपुलेशन इन 1970 वॉज दिस। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है अहमद एंड अकरम कैन क्लाइम 100 फीट इन फर्स्ट आवर, पहले घंटे में वो 1000 फीट कवर कर रहे हैं रास्ता, ठीक है। तो इट मीन्स कि मेरे पास फर्स्ट टर्म जो आ गई फर्स्ट आवर की वो क्या हुई, A1 इज इक्वल्स टू 1000 फीट। अगर सेकंड आवर भी मुझे गिवन होता तो मैं A2 लिखती, थर्ड आवर गिवन होता A3 लिखती, A4 लिखती, लेकिन यहाँ पे खाली फर्स्ट आवर हमें गिवन है, ठीक है। एंड 100 फीट इन ईच सक्सीडिंग आवर, कि 100 फीट वो हर
नेक्स्ट घंटे में वो 100 फीट ज़्यादा कवर करते जा रहे हैं। तो इट मीन्स कि मुझे डिफरेंस गिवन है कि हर घंटे बाद जो है इतना डिफरेंस उसमें ऐड होता जाता है, इतने 100 फीट्स वो ज़्यादा कवर करते जाते हैं, ठीक है। डी की वैल्यू आ गई 100। अब यहाँ पे आपको ये नहीं गिवन कि इट इज़ डिक्रीजिंग एवरी सक्सीडिंग आवर, अगर ये गिवन होता तो फिर मैं माइनस डाल देती, ठीक है। यहाँ पे तो सक्सीडिंग आ रहा है, हर नेक्स्ट घंटे का बताया हुआ है, तो 100 फीट आ गया, ठीक है। साथ यूनिट भी लिख लें इधर। यूनिट कंपलसरी है, यूनिट लिखे, अगर नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे इस तरह। व्हेन विल दे रीच एट द टॉप ऑफ 5400 फीट हिल, कि वो कब 5400 फीट हिल पे वो पहुंचेंगे। तो देखिए इट मीन्स कि ये 5400 फीट हमें लास्ट टर्म दे दी गई है, यानी कि ए एन आपको दे दिया गया है कि 5400 है, और आपसे कहा हुआ है कि वो कब पहुंचेंगे, मतलब कितने घंटों में पहुंचेंगे। तो एन आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू आपको गिवन है, आपके पास फॉर्मूला ये है, इसमें ए एन की वैल्यू पुट कर दें। 5400 ए वन की वैल्यू आ गई 1000 प्लस n माइनस 1 इंटू 100 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 100। यहाँ से आपके पास आया 4400 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये टर्म बनती है 44 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई 44 प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 45। तो इट मीन्स कि 45 आवर्स में ये आपके पास 5400 फीट्स का डिस्टेंस कवर करेगा। सो इन 4400 डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है मैन अर्नड $3500 in first year if he received a raise of $750 at the end of each year। देखो फर्स्ट ईयर में उसने इतना अर्न किया, तो ये A1 आपके पास फर्स्ट टर्म होगी। अब वो हर साल उसको कितना इंक्रीज़ मिल रहा है, कितना रेज मिल रहा है सैलरी में 750 का, तो डिफरेंस आपके पास 750 आ गया। व्हाट विल बी हिज सैलरी इन दी 21st ईयर, 20 ईयर्स के लिए उसको ये रेज मिला है, और आपसे कहा हुआ है कि 21st ईयर में उसकी क्या सैलरी होगी। तो आपने ऑब्वियसली 21st ईयर की सैलरी निकालनी है, 821 आ गया। आपने ए एन का फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे 821 इज इक्वल्स टू A1 प्लस n की वैल्यू डाल दें 21 माइनस 1 इंटू डी। आपके पास A1 भी मौजूद है 3500 प्लस 20 इंटू 750, ये सॉल्व हो के आपके पास आता है $18500। तो आप लिख देंगे कि सैलरी इन 21st ईयर इज़ $18500। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। मीन का आपको पता होगा, मीन आपके पास एवरेज होती है। अगर आपके पास दो नंबर्स ए और बी गिवन है, आपने इनकी मीन निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स हैं ये, तो डिवाइडेड बाय 2 आपके पास मीन का फॉर्मूला होता है। सेम फॉर्मूला हमारे पास अर्थमेटिक मीन का भी है। इसमें जब भी आपको 2 नंबर्स गिवन होंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे अर्थमेटिक मीन का, ठीक है। अर्थमेटिक मीन को मैं AM कैपिटल A और कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये बात याद रखिएगा, जो हम A1 A2 A3 A4 रिप्रेजेंट करते थे, ये टर्म्स होती थी, और जो हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल AM या कैपिटल A1 A2 A3, वो हमारे पास क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। तो ये A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 आ गया। फर्स्ट टर्म आपके पास A है, सेकेंड टर्म B है, दोनों को ऐड करें, डिवाइडेड बाई 2 करें, 30/2 आपके पास 15 आ गया अर्थमेटिक मीन। सेकेंड पार्ट में भी इसी तरह आपके पास 1/3 और 1/4, ये A हो गया, ये B, दोनों को ऐड करें, डिवाइडेड बाई 2 किया। अब 4 + 3 डिवाइडेड बाई 12 होल डिवाइडेड बाई ये 2 एज इट इज़ है। 4 + 3 7 डिवाइडेड बाई 12। अब ये होल डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसको मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये डिवाइड हो रहा है 2 से, इसका रेसिप्रोकल नहीं, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, 7/24 आपके पास आंसर आ जाता है। इसी तरह थर्ड टर्म में आपके पास ये फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म B, -216, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये सॉल्व होकर आपके पास -111 आंसर आता है। अब ये आपके पास फोर्थ पार्ट है, इसमें भी आपके पास अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू, दोनों टर्म्स को ऐड करना है, A + B होल स्क्वायर प्लस A - B होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसी के आगे मैं लिख रही हूँ A + B होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलें, A² + B² + 2AB। इसी तरह A - B का खोलें 2, ये 2AB और -2AB कैंसिल, A² + A² आपके पास हो जाएगा 2A² B² + B² 2B² डिवाइडेड बाई 2। 2 यहाँ से कॉमन ले लें, A² + B² डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कैंसिल, आपके पास आएगा A² + B²। ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन है।